एक कपल का 40 to 50% एक वेन्यू बुकिंग में जाता है एंड यूजुअली लोग कंसिडर नहीं करते हैं इंपॉर्टेंट चीजें वाइल बुकिंग। बाय लुक आप पसंद कर रहे हैं, क्या वो उतने कैटर कर सकता है जितने आप गेस्ट? अगर बाई चांस नहीं कैटर करा तो आसपास कुछ सेकंड प्रॉपर्टी है जो हम उसको ऐड ऑन करके वो यूज हो सकते हैं। डिपेंड्स ऑन ब्राइड। कुछ ब्राइड होती है नहीं यार आई कैन नॉट वॉक इन माई लहंगा, बस करनी पड़ी और फिर बस के बाद फिर वहां से कुछ लोग कहीं से आ रहे हैं, इतना ज्यादा मेसअप था, वो पूरा ट्रैवल ही एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया था एक्चुअली। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल योर वेट बट एंड आज हम बात करने वाले हैं वेन्यू बुकिंग के बारे में। सो आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने वेडिंग बजट डिटेलिंग की बात करी थी एंड उसमें मैंने आपको बताया था कि एक कपल का 40 to 50% एक वेन्यू बुकिंग में जाता है एंड यूजुअली लोग कंसिडर नहीं करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वाइल बुकिंग देयर वेन्यू एंड दे एंड अप रिग्रेटिंग देयर चॉइसेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो आपको पूछने चाहिए एक वेन्यू से बिफोर बुकिंग इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यूजुअली लोग बुक कर लेते हैं ये देख के कि वेन्यू ब्यूटीफुल है विदाउट टेकिंग इन अकाउंट कि उनको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं अपने इवेंट के दौरान, क्योंकि एक वेन्यू ही आपका एक्सपीरियंस डिफाइन करता है। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट क्वेश्चंस अ कपल शुड आस्क बिफोर बुकिंग देयर वेन्यू? सी जो हम क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे वो एवरी क्लाइंट की मतलब लिस्ट में होना चाहिए। अगर हम जब भी आप वेन्यू बुक करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है गेस्ट कैपेसिटी, बिकॉज सबकी अपनी अलग अलग गेस्ट कैपेसिटी होती है। कोई 300 गेस्ट के साथ आते हैं, कोई 200 के साथ आते हैं, कोई 150 के साथ आता है। तो आप जो वेन्यू बाय लुक आप पसंद कर रहे हैं, क्या वो इतने कैटर कर सकता है जितने आप गेस्ट? अगर बाई चांस नहीं कैटर करा तो आसपास कुछ सेकंड प्रॉपर्टी है जो हम उसको ऐड ऑन करके वो यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम रूम्स आपको ये भी कंसिडर करना है कि डू दे हैव मल्टीपल वेन्यूज फॉर योर मल्टीपल सेरेमनीज एंड इवेंट्स। आप सपोज एक पूल साइड हल्दी करना चाहते हो, आप संगीत लॉन में करना चाहते हो या फिर किसी बैंक्वेट में करना चाहते हो, तो उनके पास इनफ स्पेस भी होना चाहिए आपकी मल्टीपल सेरेमनीज के लिए, राइट? यस, बिकॉज डिफरेंट वेन्यूज सिर्फ इवेंट्स के लिए नहीं, टाइमिंग्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सेम ही वेन्यू पे अगर हम दो इवेंट्स एक साथ नहीं कर सकते अगर सेम डे पे, तो हमारे पास डिफरेंट वेन्यूज होने चाहिए ताकि हम हल्दी अगर पूल साइड प्लान करें तो वी शुड हैव लॉन फॉर संगीत और बैंक्वेट हॉल फॉर संगीत, राइट? बिकॉज एक डेकोरेशन और एक सेटअप में अराउंड 6 to 8 आवर्स लगते हैं, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि जहाँ पे हमारा मॉर्निंग में इवेंट है वहीं पे हमारा मे बी आफ्टर लंच इवेंट हो जाएगा। उसके लिए हमें प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो अगर हमारे पास मल्टीपल वेन्यू होंगे तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी। यस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट डू यू थिंक, लाइक ये तो बात हो गई कि हमारे वेन्यूज की, बट टाइमिंग ऑफ द वेन्यू की कब हमें बुक करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? यस, सी अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपकी विंटर वेडिंग्स है तो वहाँ पे क्या वेदर होगा, राइट? अगर जहाँ पे भी आप बुक कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप अप्रैल में जिम कॉर्बेट या किसी भी हिल एरिया में करेंगे तो वहाँ ठंड होगी, बट अगर वही चीज आप जयपुर में कर रहे हैं तो वहाँ गर्मी होगी। तो आपको ये कंसीडर करना है कि आपको क्या वेदर चाहिए, राइट? राइट, और उसके लिए व्हाट्स बेस्ट इज कि आप उसी मंथ में एक साल पहले जाके वो वेन्यू विजिट करें, सो दैट आपको लाइटिंग, आपका वेदर, वो सब आपको बिफोर हैंड पता हो कि आप क्या फेस करने वाले हैं इवेंट वाले टाइम पे, राइट? और वेदर के टाइम पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि वेन्यू में हमारे पास क्या अवेलेबिलिटीज है। यस, लाइक अगेन हम स्पेस, हमारे पास इंडोर स्पेस है कि नहीं, अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, एनी रेन, एनी कोई तूफान आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो आपके पास एक बैकअप प्लान है कि नहीं। क्योंकि अगर बाई चांस ऑब्वियसली मेन इवेंट सब चल रहा है उस टाइम कोई रेन आ जाती है तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है कोई भी चीज़ चेंज करना। बट हाँ, अगर मॉर्निंग से ही बारिश हो रही है और आप कर सकते हो, एक सेटअप आप क्रिएट कर सकते हो, तो यू शुड हैव सम स्पेस एज अ बैकअप प्लान कि यार अब हम सेटअप ही अंदर लगा लेते हैं, बिकॉज अब पॉसिबल नहीं है आउटसाइड स्पेस। इवन इन समर भी आपको ये देखना है कि आपके पास एयर कंडीशनड बैंक्वेट्स हैं कि नहीं है, क्योंकि समर में भी एट टाइम्स इतनी गर्मी हो जाती है कि हमें इंडोर स्पेसेस चाहिए ही होते हैं। या फॉर एग्जाम्पल अगर जयपुर में आप किसी भी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉपर्टी विदाउट इंडोर स्पेस, बिकॉज इट्स वो मोस्टली गर्म रहता है, तो वहाँ पे इंडोर स्पेस की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। तो यही हमें देखना है कि कहाँ पे हम बुक कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन से स्पेस हमें चाहिए। राजस्थान में कहीं भी दे ऑलवेज प्रोवाइड यू इंडोर स्पेस, तो वो आप देख सकते हैं इन केस आपकी गर्मी में भी शादी है बट स्टिल यू वांट टू हैव राजस्थानी वाइब्स, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक पार्किंग अवेलेबिलिटी। सपोज आपकी गेस्ट बहुत ज्यादा है और कार से ट्रैवल करने वाले, तो क्या इनफ पार्किंग स्पेस है वेन्यू में आपके लिए उन कार्स को देने के लिए? और
पार्किंग के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ की व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी, आपके सपोज ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं और उनको दे कांट रियली ट्रैवल अराउंड द वेन्यू, और उनको रूम से जाने के लिए, आने के लिए, चीज़ों के लिए एक्सेसिबिलिटी चाहिए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। लिफ्ट्स होनी चाहिए वेन्यू में, लिफ्ट्स तो इवन ब्राइड को भी चाहिए होती है। यस, बिकॉज ब्राइड को फोटो शूट करना है, उसको ऊपर नीचे जाना है, या फिर अगर आप कोई वरमाला प्लान करें कि रूफ से आपको प्लान करनी है, इतना हेवी लहंगे के साथ शी कैन नॉट क्लाइंब लॉट ऑफ स्टेयर्स। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि अगर हमें या तो स्टेयर्स हैं तो ओनली 1 फ्लोर तक स्टेयर तक पॉसिबल है। ऑब्वियसली अगर आप हेरिटेज प्रॉपर्टी में जाएंगे तो समटाइम्स यू विल नॉट फाइंड लिफ्ट, बट इफ यू आर प्लानिंग कि आप 2-3 फ्लोर्स की मतलब ऊपर जा रहे हैं, तो अगर वो लिफ्ट हो तो वो ज्यादा बेटर होता है आपके लिए। तो आप वो चीजें कंसीडर कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन ब्राइड। कुछ ब्राइड होती है नहीं यार आई कैन नॉट वॉक इन माई लहंगा, तो वहां पे तो फिर आप स्टेज ऑप्शन ले ही नहीं सकते। राइट। ये तो बात हो गई वेन्यू की, बट वेन्यू बुक करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजिंग द इवेंट इन अ वे कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, वो अब हम डिस्कस करेंगे। कि अनुराधा, वेन्यू के अलावा हमारा मैनेजमेंट पे बहुत चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं, राइट? सो व्हाट फैक्टर्स वी शुड कंसिडर before the We were talking about policies and restrictions, right? So they have a lot of restrictions. Every venue has different restrictions. कुछ venues होते हैं जो decor restrictions लगाते हैं, जो don't allow you outside vendors, right? अगर आप अपना vendor लेके आते हैं like decor में या catering में, तो they charge you hefty amount, yeah. right? तो वो चीज़ें हमें ज़रूर चेक करनी चाहिए। If you want to do your cocktail party, right? Or you want to bring your drinks, तो वो समटाइम्स वेन्यू नहीं अलाउ करते हैं। अगर अलाउ करते हैं तो कॉकेस चार्जेस आपसे चार्ज करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मल्टीपल लाइसेंसेस। सपोज उनका अपना बार नहीं है, देन यू हैव टू टेक लाइसेंस ऑल्सो बार के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम बार लाइसेंस आपका डीजे लाइसेंस होता है। देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ लाइसेंस। इफ यू डू वेडिंग इन उदयपुर तो वहाँ पे आप पीपल लाइसेंस के बारे में सुनेंगे, जो कि डीजे के लिए, आपके म्यूजिक के लिए लगता है। अगर आप बेसिकली जिम कॉर्बेट जाते हैं, वहाँ पे भी आपका पीपल लाइसेंस होता है जो कि म्यूजिक के लिए होता है। वो ऑलमोस्ट काफी हैवी अमाउंट होता है। फॉर 1 डे आपको 30,000 या 25,000 के अराउंड पे करना होता है, तो ऑलमोस्ट 50,000 फॉर 2 डेज, यू नो, तो इट्स अ बिग अमाउंट। तो ये सब चीजें हमें कंसीडर करनी होगी क्योंकि ये हमारी कॉस्ट में काफी एड ऑन्स करती है। राइट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो यू शुड कंसिडर कि आपका मैनेजमेंट कितना फ्लेक्सिबल या एडमेंट है आपकी चीज़ों के को इंक्लूड करने के लिए। एट टाइम्स आपको एक्स्ट्रा रूम्स चाहिए होते हैं या फिर कुछ सर्विसेज, कुछ हेल्प चाहिए होते हैं वेन्यू से, तो मैनेजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फ्लेक्सिबली लें। ऐसा ना हो कि वो बोल दें सीधा कि नहीं ये नहीं हो सकता। एटलीस्ट थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। Yeah, in this case I can share one story actually. जैसे हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहा था, हमने जो क्लाइंट को 2-3 वेन्यूज दिखाए, उसमें से उन्होंने 2 वेन्यूज बुक करे और हम उन 2 वेन्यूज ही उन्हें क्लोजली काफ़ी पसंद आए थे। बट एक वेन्यू था जो उन्हें काफ़ी एक्स्ट्रा पसंद आया, बट हम उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं थे बिकॉज हमने प्रीवियसली उनके साथ काम किया हुआ था। हमें पता था कि उनका जो मैनेजमेंट है दे आर वेरी एडमेंट, और बाद में उनके साथ बहुत इश्यूज आएंगे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस को लेके या कुछ लेके। पर जो सेकंड वेन्यू था वो काफ़ी फ्लेक्सिबल था। समटाइम्स वो क्या करते थे कि अपने गेस्ट को भी फ्री रूम्स प्रोवाइड कर देते हैं कि आप अगर 1-2 रूम्स आप एक्स्ट्रा बुक कर रहे हैं तो दे विल हेल्प यू आउट, और आप बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फर्क और इससे बहुत एक्सपीरियंस में बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आप छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी अगर आपको ना सुनना पड़ता है तो आपका मूड खराब होता है कि यार इतनी बड़ी हम शादी कर रहे हैं, इतना पैसा हम डाल रहे हैं, और उसमें भी अगर वेन्यू हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको लगता है कि पता नहीं हमने सही वेन्यू बुक किया है कि नहीं, राइट? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हमने सजेस्ट किया तब तो ऑब्वियसली वी वर थिंकिंग कि उनको वेन्यू इतना पसंद आ गया था बाय आउटर लुक, तो हमने उन्हें पॉइंट आउट की थी ये चीज़ें कि ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी। बट हम भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते बिकॉज कई बार क्लाइंट को ये लगता है कि यार इनका कुछ इनर बेनिफिट तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि क्यों इनको फोर्स करें। बिकॉज हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बताते हैं कि क्या वेन्यू आपको आगे हेल्प, क्योंकि हमें भी अपना एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए एज अ मैनेजमेंट वे, वी नो कि कौन सा वेन्यू हमें सपोर्ट करेगा इन फ्यूचर। तो दैट्स व्हाई वी ट्राई टू एजुकेट द क्लाइंट एक्चुअली कि ये वेन्यू ज़्यादा बेटर है इन वे ऑफ मैनेजमेंट। समटाइम्स क्लाइंट को तब समझ नहीं आता बट बाद में वो रियलाइज करते हैं। तो सेम हमारे क्लाइंट को बाद में रियलाइज हुआ कि यार सही कह रहे थे आप, ये मेरे को नहीं बुक करना चाहिए था, इसमें ये इश्यूज हैं यार, अब क्या करें, परेशान हो गए, चलो कोई नहीं ठीक है। तो वो बहुत चीजें मैटर करती है, आप बहुत चीजें सोच के चलते हैं लेकिन मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करती तो फिर वहीं आपको इश्यूज आते हैं।
सो ये तो बात हो गई कि रिस्ट्रिक्शंस एंड मैनेजमेंट वाइज हमें क्या देखना चाहिए, बट इसके अलावा एक जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है लॉजिस्टिक्स, राइट? यस, दिस इज द मेन पॉइंट एक्चुअली। हम सब कुछ अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर यही चीज करेक्ट नहीं है ना तो आपका सारा खराब हो जाएगा सिस्टम, राइट? अगर आप ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे हैं वहां पे टाइम पे, तो फिर क्या शादी होगी भाई? तो ये वाली बात है। तो आपको अपना ही नहीं, अपने गेस्ट का ट्रैवल, जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो क्या कंफर्टेबली ऑन टाइम ट्रैवल कर पाएंगे कि नहीं? Right. अगर वो ऑन टाइम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ट्रेन हमारी टाइम पे नहीं पहुंची, तो आपको एक दिन पहले पूरा प्लान करना पड़ेगा, राइट? उसमें आपका पूरा एक्सपेंस ही हिल जाता है, आपका पूरा बजट हिल और जाता है। इवन अगर आप कहीं दूर से ट्रैवल कर रहे हैं और जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती या कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती, आप कनेक्टिंग ट्रेन से आ रहे हो, मे बी आप कोई बस ले रहे हो, तो वो कॉस्ट भी आपकी ऐड हो जाती है लॉजिस्टिकली। कॉस्ट भी ऐड होती है, परेशानी भी होती है, डेज भी ऐड ऑन होते हैं, गेस्ट भी या परेशान इवन होते याद हैं। है हमारे साथ हुआ था कि रिवर साइड वेन्यू था, वो बहुत Yes. अच्छा था लेकिन इश्यूज आए थे, राइट? एक्चुअली हमने क्लाइंट को बहुत सजेस्ट किया था कि आप वहां से जो मुंबई से कनेक्टिविटी माधोपुर की या रणथंभौर की काफी बेटर है, बाय रोड, बाय ट्रेन एंड एवरी वे, बट दे वांट कि हमें रिवर व्यू चाहिए, हमें वो माउंटेन एरिया चाहिए, तो दे वेंट फॉर जिम कॉर्बेट, राइट? बट अगेन जिम कॉर्बेट में ना आपके प्रॉपरली ट्रेन्स हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, देन दे हैव टू कम बाय ट्रेन टू दिल्ली, देन वहां से उन्हें बस करनी पड़ी, और फिर बस के बाद फिर वहां से कुछ लोग कहीं से आ रहे हैं, इतना ज्यादा मेसअप था। वो पूरा ट्रैवल ही एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया था एक्चुअली। Yes. ट्रैवल ही एक अपने आप में इवेंट था, और उसकी वजह से आपको एक दिन पहले बहुत सारे रूम्स बुक करने पड़ते हैं, यू नो, कई बार क्योंकि गेस्ट कुछ guest कंफर्टेबल नहीं comfortable होता नहीं कि होते सेम same डे day पे पे इतना इतना। ट्रैवल कर रहा है, राइट। एटलीस्ट 15 to 20 आवर्स ट्रैवल करके, वो बंदा कहाँ वो इवेंट अटेंड करने की सिचुएशन में रहेगा? राइट। तो ये चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस करनी चाहिए कि कैसे ही अब जैसे कोई क्लाइंट मुझे बोल रहा था कि मैं मुंबई से हूँ बट जयपुर इज कॉस्टली, या फिर जो कनेक्टिविटी वो कॉस्टली है, तो क्या कैन वी गो टू पुष्कर? मैंने कहा यस यू कैन गो टू पुष्कर, पर रेट में जितना डिफरेंस नहीं आएगा जितना आप परेशान हो जाएंगे, राइट? लॉजिस्टिकली आप गेस्ट की भी, आपको भी देखना है, अपना भी देखना है गेस्ट, क्योंकि हम इंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, हम एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हैं। अगर आप वहां पे आके इतना टायर्ड हो जाते कि आप एंजॉय ही नहीं करें, तो जस्ट इट्स वेस्ट ऑफ मनी, राइट। सो ये है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए बिफोर बुकिंग योर वेन्यू, और ये क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने चाहिए अपने वेन्यू से। सो आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ऑफ कोर्स अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को सो दैट आप जुड़े रहें और अपनी प्लानिंग, वेडिंग प्लानिंग एकदम सही से और फन वे में करें। See you.